साईं बाबा की गाइडेंस लेके आया हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए साईं बाबा की तरफ से एक साइन है। मैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखूंगा। मैं दरअसल गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ, टैरो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जब भी मुझे जो भी इंट्यूशंस आते हैं, जो भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। सो ज़रूरी नहीं है कि आप साईं बाबा को बहुत ज़्यादा धूमधाम करके पूजा करते हो। अगर आप मन से विश्वास करते हो, इफ़ यू आर ओपन टू द डिवाइन, देन दिस इज़ योर साइन। यू कैन कंसिडर दिस वीडियो एज योर साइन। आपकी स्पिरिट गाइड है साईं बाबा, या फिर अगर आप सिंपली उनका नाम सुने हो और ये रीडिंग आए हैं तो मतलब साईं बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आई डू रीडिंग्स ऑन सोल बेसिक। मैं आपके सोल के अनुसार रीडिंग करता हूँ। कोई धर्म या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग नहीं करता। ओम साई राम। लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस इस टाइम पे साईं बाबा दे रहे हैं आपके पास को लेकर। क्या मैसेजेस साईं बाबा दे रहे हैं, क्या मैसेजेस साईं बाबा दे रहे हैं। ओके, ओमनी प्रेजेंस ये साफ है कि बाबा हर जगह पे अवेलेबल है। ओमनी प्रेजेंस यानी कि एक मैसेज आपको बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। आप जब भी बाबा को पुकारेंगे बाबा चले आएंगे, क्योंकि ओमनी प्रेजेंस होने का खासियत यही है कि बाबा अपने डिवोटीज, बाबा अपने बच्चे को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बाबा हमेशा आपको मदद करेंगे, हमेशा आपको सही पथ पे लेके आएंगे। ओमनी प्रेजेंस होने का एक और अलग मीनिंग है कि आप जिस तरीके से बाबा को पूजा कर रहे हो, जिस तरीके से बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हो, सही कर रहे हो। इफ़ यू आर बिलीविंग इन हिज पावर, देन यू आर एम्पावरिंग हिम। सो अगर आप उनको बिलीव कर रहे हो, लाइक आप उनको मान के चलते हो, अगर आप उनका नाम लेके घर से निकलते हो, अगर आप उनका नाम लेके कोई भी काम किए हो पास्ट में, तो वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। ओमनी प्रेजेंस, आप बार बार खुद को बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे थे। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे थे कि आपको बाबा ने मदद नहीं किया है, आपका प्रार्थना काम नहीं कर रहे हैं, शायद आप कुछ गलत किए हो, शायद आप प्रार्थना ठीक से नहीं कर पा रहे हो, शायद आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। ये मैसेजेस साइन दे रहे हैं आपको कि यू आर टोटली रॉन्ग। आप खुद को बहुत गलत तरीके से ले रहे थे, एंड एट द सेम टाइम आप बाबा की कृपा को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेथड से ही आप बाबा को पूजा कर सकते हो, एक पर्टिकुलर वे में आप बाबा को वर्शिप कर सकते हो। मैं एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हूँ, मेरे लिए कोई पर्टिकुलर डीटीज़ का कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होता है। मैं 365 डेज देव देवी का आराधना करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ओमनी प्रेजेंस का मीनिंग यही है। बाबा कह रहे हैं कि आप अपना धर्म को बहुत अच्छे से निभाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना धूमधाम से पूजा कर रहे हो, कितना लोगों को दिखा के पूजा कर रहे हो। द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपना काम को कर रहे हो और अगर शिद्दत से काम कर रहे हो, जो काम आपको आता है वो काम आप कर रहे हो, देन यू आर बेसिकली वर्शिपिंग बाबा। और आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि जब भी आपका कुछ भी ज़रूरत होगा तो बाबा आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आप अकेले हो, इस दुनिया में आप अनफॉर्चुनेट हो, या फिर इस दुनिया में शायद आप कोई सज़ा भुगत रहे हो। नहीं, काइंड ऑफ आपके जो डार्केस्ट फेज चल रहा है, इस फेज में भी बाबा आपका साथ दे रहे हैं। काइंड ऑफ बाबा इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि ये एक लर्निंग लेसन है आपके लिए, ये एक लेसन लर्निंग फेज है आपके लिए। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट बनेंगे, या फिर उतना ही ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल पावर ग्रो करेगा। आई थिंक बाबा आपको साफ एक बात कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है आपके साथ, वो काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि वो बाबा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो बाबा को, उस तरीके से काइंड ऑफ आप प्रे करते रहिए, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको अपना प्रार्थना का फल मिलेगा। आई थिंक पास्ट की मुसीबतों को बाबा हटा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, और आपको एक बेहतर सिचुएशंस पे लेके आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर क्राइंग, अगर आप रो रहे थे, अगर आप बहुत डिप्रेस थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है, बट नहीं, ये बेसिकली आपका गलतफहमी है, ये आप ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा एंशियस थॉट्स है। इस रीडिंग के थ्रू बाबा बता रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलवेज विद साई बाबा, यू आर अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ साई बाबा। ओके,
आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। जय साईं बाबा, ओम साईं बाबा। ओके, एंड द कार्ड इज, ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशंस। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ही संकटमय परिस्थिति में हो और इस संकटमय परिस्थिति के बाद आपको कुछ मिलने वाला है। लाइक स्ट्रगल कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कोई काम कर रहे थे बट करते करते वो काम नहीं हो पाया है, बीच सड़क से आपको वापस आना पड़ा है, कोई काम रिजेक्ट हुआ है। लाइक ऐसा आपको लग रहा है कि सभी तो ठीक ठाक था, तो फिर ऐसे क्यों हुआ, क्यों आपका विश फुलफिल नहीं हुआ, क्यों आपको रिजेक्शंस मिला, क्यों आप फेल हुए, क्यों आप कोई काम को नहीं कर पाए। इट्स जस्ट दैट वो पथ, वो तरीका सही नहीं था उस टाइम पे, आपका माइंडसेट सही नहीं था। अब मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि कोई नया क्लू आपको मिलेगा, आप फिर से कोशिश करेंगे, कुछ रीस्टार्ट करेंगे, एक रिबर्थ हो रहा है, एक आप अपने नए प्रचेष्टा से आप फाइनली कोई काम को कर पाएंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा, आपका कर्मा सही होगा, आप फाइनली अपने मेहनत से पैसा कमा पाएंगे, आप फाइनली सही कर्म करके पैसा कमा पाएंगे। आपको अपने परमात्मा को बेच के कुछ गलत काम नहीं करना होगा। आई थिंक आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले थे, आई थिंक आप कुछ गलत काम करने वाले थे, आई थिंक आप कुछ नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट करने वाले थे, बट आप नहीं करेंगे, सीधे पथ पे आप आ रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आपका मन आपको इधर उधर लेके जा रहा था, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है, जब आप साईं बाबा, ऑलमाइटी, माँ काली को विश्वास करके एक्शंस लेते हैं, तब वो मैनिफेस्टेशंस में बदल जाता है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लड़खड़ा गए थे, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। आपको क्या लग रहा था कि किसी एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको चलना होगा, आप दिमाग से सोच रहे थे, दिल से नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे, बट अंदर से मान नहीं रहे थे, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, रैदर क्रिटिसाइज कर रहे थे। दूसरों के जजमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रहा था, बट खुद के अंदर के एहसास नहीं। आई थिंक इस टाइम पे बाबा आपको कह रहे हैं कि अपना रास्ता बदलो, अपना कॉन्सेप्ट बदलो, अनकंडीशनल हो जाओ। ये जो मेंटल ग्रीप है, ये जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है, ये जो एनालिटिक्स है, या फिर ये जो वर्डिक्स है, जजमेंट्स है, इसको हटाओ। अपना दिल से पूछो और सच को अपनाओ, और सच क्या है वो भी आपको जानना है। आई थिंक आप जो नहीं वो सोच रहे हो, आप जो नहीं करना चाहते उसके बारे में सोच रहे हो, बट एक्चुअल में जो आपका दिल करना चाहते हैं शायद आप सोचना ही नहीं चाहते हो। शायद आप अपने कॉन्शियसनेस में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हो, बट अगर आप एक भी पॉजिटिव थॉट्स लेके अपना डायरेक्शंस को बदलेंगे तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ओल्ड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, बट बहुत ही जल्दी आप अपना कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, बहुत ही जल्दी आप अपना एक्शंस चेंज करेंगे, बहुत ही जल्दी आप अपना अप्रोच चेंज करेंगे, बहुत ही जल्दी आप अपना दिल को सुन के कोई काम करेंगे, एंड फाइनली वही काम आपको सही डायरेक्शंस पे लेके जाएगा। आई थिंक मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि जब आपको अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिलता है, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशंस। जब आपको बहुत ही रेयर से रेयर चांस मिलता है खुश होने के लिए, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब और गेटिंग अ कार. Manifestation is all about fixing your wounded perception. Manifestation is all about finding your own belief system. Manifestation is all about faith. आप अपना विश्वास खो बैठे थे, आप अपना आत्मसम्मान खो बैठे थे, आप अपने अंदर की वो शक्ति खो बैठे थे। बिकॉज क्या है, एक रिजेक्शंस, एक गलत जजमेंट्स, एक गलत एक्शंस आपको चकनाचूर बना देता है, स्पेशली ये मॉडर्न सोसाइटी। आई थिंक यहाँ पे लोग कम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बट खुद के बारे में जानने में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। द मैनिफेस्टेशंस का ये कार्ड साफ बता रहे हैं, आस्क हिम, प्रे टू हिम, डेडिकेट एवरीथिंग टू हिम, कॉल हिम। Sai Baba will come to you. Sai Baba will send help. Sai Baba will send energy to clear obstacles. I think at this point of time, just ask Sai Baba for your help, not your materialistic need, not for the materialistic need. मुझे ऐसा लगता है
कई कबार हम लोग इतना ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं। कई कबार हम लोग खुद के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीटली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आई थिंक मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है उसके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं यू आर ओवरलुकिंग द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर फोकसिंग ऑन दोस पिटी इश्यूज, probably getting a solutions you are probably focusing on, but इस टाइम पे आप इस वर्ल्ड को कुछ ऑफर कर सकते हो। आज आप ये समाज को कुछ सिखा सकते हो, आप अपने फैमिली को कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। हालांकि ये दुनिया में सबको सब कुछ आता है और इस दुनिया में सब लोग सब कुछ जानते हैं, बट फिर भी आप जो जानते हो, फिर भी आपके अंदर जो यूनिकनेस है, फिर भी आपके अंदर जो खासियत है, उसको आपको सबके सामने लेके आना है। द मैनिफेस्टेशन इज कि कोई भी चीज़ बैठे बैठे मिल जाना नहीं। मैनिफेस्टेशन इज द कार्ड सेज कि आपको जो चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बट इसके बदले में आपको क्या देना होगा? आपको खुद को निचोड़ के देना है। जब तक ना आप खुद को ऑफर कर रहे हो तब तक आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। इस दुनिया के सामने खुद को प्रूव करना मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ कर देना या फिर दूसरों को हरा के जीतना या फिर कुछ ऐसा कर देना वो किसी ने कुछ नहीं देखा है या फिर किसी ने कभी किया ही नहीं है, ये नहीं। द कॉन्सेप्ट इज कि जो आपको आता है, जो आपके अंदर स्पेशलिटी है, जो आपके अंदर यूनिकनेस है, उसको एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सिचुएशंस में बार बार लोगों के सामने ले आना है, इस पृथ्वी, इस समाज के सामने लेके आना है और उसको आप दिल से वो काम को करते जाना है। और जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप उसी एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि बी कंसिस्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है आपको पहले दिन ही देखना है, क्या हो सकता है पहले दिन ही समझना है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही आपको उनका नतीजा समझ में आ जाए, उनका नतीजा आपको देखना है। नो, ऐसे काम नहीं चलता है। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यू नीड टू बिलीव इन बाबा कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ ये मैं पैसे कमाने के लिए या फिर दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए नहीं, रैदर मैं जो कर रहा हूँ यही टैलेंट्स मेरे पास है और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सो चाहे अगर आप एक डांसर हो, अगर आप एक सिंगर हो, अगर आप एक राइटर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, love your art, perform it with your heart, not for the money, not for the fame, just for the love of that art and perform it. चाहे कोई दिखे ना दिखे, आपको परफॉर्म करते जाना है। खुद के अंदर वो विश्वास को ढूंढना है, जो विश्वास को आप खो बैठे हो बिकॉज ऑफ सोसाइटीज जजमेंट, एंड तब जाके मिरेकल मिलता है। आप जस्ट वायरल होके कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंट बनना है और यही साईं बाबा के मैसेज है। लाइक मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि जो विश्वास लेके चल रहे हो उसी के साथ चलते जाओ। 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ एट द राइट पॉइंट। ओके, बट उस पे ऑफ के लिए आपको काम नहीं करना है, आपको उस काम को सीखते जाना है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम। दैट्स कॉल्ड ओमनीप्रेजेंस एंड मैनिफेस्टेशंस मीन बिकॉज बाबा आपके साथ है। जब तक ना आप कोई काम को अंदर से सीख रहे हो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है। इट्स द गोल्डन रूल। अगर आपको लगता है कि नहीं उसको तो कुछ भी नहीं आता है तो वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है, वेल दिस इज योर परसेप्शंस। यही है ह्यूमन परसेप्शंस कि हम लोग किसी को हरा के ईदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। नो, इट्स नॉट द डिवाइन पर्सपेक्टिव। डिवाइन पर्सपेक्टिव इज कि अगर किसी को कुछ मिल रहा है दे डिजर्व इट, अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब है उनको और ज़्यादा लर्न करना है। दैट्स इट। आखिर में सभी लोग उस डिवाइन का ही पार्ट है, सभी के सोर्सेस एक ही है। सो मैनिफेस्टेशंस मीन्स कि आप भी जो चाहते हो वो मिल सकता है, आप भी उस पोजीशंस पे जा सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सोसाइटल पोजीशंस। I am not saying you to get the top, no. I am saying that you can also get your soul satisfaction. आपको soul satisfaction मिल सकता है, but it's just that कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है you have been trying something and you have become mechanical. Okay?
आप मैकेनिकल बन चुके हो, अब थोड़ा आप अपने तरीके से कुछ चीज़ ट्राई कीजिए जो आप विश्वास करते हो, जो काम को आप प्यार करते हो, एंड दैट विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, और मे बी दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट मोर। लेट्स सी और क्या मैसेज आपके फ्यूचर को लेकर। जय साईं बाबा, ओम साईं राम। Wow. Forms of divinity. I think मैंने ये बात ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। The forms of divinity मतलब क्या है कि हम सभी डिवाइनली कनेक्टेड है, सभी के साथ हम लोग डिवाइनली कनेक्टेड है, सबके अंदर डिवाइन है। अच्छा चीज़ बुरा चीज़ बोल के आपको समाज सिखाए है, बट बेसिकली these all are the parts of a same thing। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें, आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें एंड फ्यूचर को विश्वास करें। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, पास्ट सेल्फ, प्रेजेंट सेल्फ एंड द फ्यूचर सेल्फ है, ये तीन सेल्फ अलाइंड है या फिर हो रहा है। बट इससे जो मदद आपको मिलेगा वो है एक अलग तरीके का परसेप्शन क्रिएट कर पाएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जो ईगो बिल्ड किए हो वो ईगो टूटेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जो गेन करना चाहते हो वो और आप नहीं गेन करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा द फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे जो शायद सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल बेनिफिट नहीं, सबके बेनिफिट के लिए है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यू आर अबाउट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ वाइज एडवाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एक एडवाइस मिलेगा, आपको कोई बुजुर्ग आके कोई सजेशंस देंगे, आपको कोई टेक्निक पता चलेगा, कोई हीलिंग इंफॉर्मेशंस पता चलेगा। एट द सेम टाइम एक संतुलन, एक बैलेंस मोमेंटम आप क्रिएट कर पाएंगे। आपका वर्क लाइफ बैलेंस अगर है, रिलेशनशिप इश्यूज अगर है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपके अंदर का जो ऑरा, जो चक्रा इम्बैलेंस्ड है, उसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो आई थिंक वो बैलेंस होगा। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो सकता है आप अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो सकता है किसी दोस्त को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। और बाबा कह रहे हैं कि प्लीज फॉरगिव एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई सही और गलत कोई ऐसा नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी काइंड। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी का कहीं ना कहीं एक मतलब है कि you are probably categorizing yourself or probably you are categorizing others. So don't judge others, treat all equally. तो ऐसा क्यों, ये मैसेज क्यों आए हैं? ये मैसेज इसीलिए आए हैं ताकि आप अपनी जीत और आप अपने हार को इक्वली देख सको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ओ ये काम करके मुझे ज़्यादा फायदा मिलता है, ये काम करके मुझे कम फायदा मिलता है। ऐसे मत सोचिए, आपको काम करते जाना है, बिकॉज यही है आपका काम, ही है आपके धर्म। So kind of यहाँ पे एक मैसेजेस मिल रहा है कि even if you are not getting enough money, even if you are not getting enough fame, if you are loving it or if your soul knows that that's the work you really want to do, अगर आपके आत्मा को पता है कि वो काम आप करना चाहते हो हमेशा, भले उस पे आपको उतना ज़्यादा पैसा ना आ रहे हो, भले उसमें उतना ज़्यादा फेम आपको ना मिल रहा हो, फिर भी आपको उसी काम को लेके चलना चाहिए, आपको कैटेगराइज नहीं करना है। एट द सेम टाइम आप आज जिस पोजीशन में हो, जो भी क्रेडिट आपको मिलता है वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि आप अपने पास्ट के हर्डल्स को पार करके यहाँ तक आए हो और फ्यूचर में भी साईं बाबा आपको लेके जाएंगे। सो डू नॉट क्रिटिसाइज योर पास्ट। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि फ्यूचर में एक ऐसा सिचुएशंस आ रहा है जहाँ पे शायद आपका टेंडेंसी आपको जज करवाएंगे, लाइक आप खुद को जज करने वाले हो या फिर किसी और को जज करने वाले हो, कुछ ऐसा सिचुएशंस आएंगे
यहाँ पे बाबा पहले ही आपको चौकन ना करे कि डोंट जज, because you are doing a great job, because you are following your soul purpose, because you are doing your own part. प्लीज अपने आप को जज मत कीजिए, प्लीज किसी दूसरों को जज मत कीजिए, ट्रीट एवरी सिचुएशंस इक्वली। आई थिंक डिवाइन का एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को आप अपने ह्यूमन लिमिटेशंस के द्वारा सोचने के या फिर नापने की कोशिश मत कीजिए। आई ऑल्सो फील कि बाबा आपसे कुछ काम करवा रहे हैं, उस काम को आपको सिर्फ करना है, उससे कितना प्रॉफिट, उससे कितना लॉस हो रहा है ये देखना नहीं है। आई थिंक आपके नेक्स्ट जो पढ़ाव है या फिर नेक्स्ट जो पार्ट है या फिर नेक्स्ट जो सिलेबस है, इसको करते जाइए। प्लीज उस काम को लेके और ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस या फिर नाप तोल मत कीजिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी मीन्स कि आज आपको जो चीज़ बहुत बोरिंग, जो चीज़ बहुत अंडररेटेड, जो चीज़ आपको बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है, फ्यूचर में वही चीज़ एक फ्रूटफुल वेंचर होता हुआ आपको दिखेगा, या फिर फ्यूचर में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि यस, बाबा का प्रेयर, बाबा के भक्ति, बाबा का प्यार आपके साथ है, और इसीलिए आप एक साधारण चीज़ को बदल दिए हो फ्यूचर में एक असाधारण चीज़ में, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ में। तो योर लाइफ विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, योर लाइफ विल be absolutely amazing. It's just that लाइफ के सैडनेस एंड हैप्पीनेस, इन ये दो चीज़ों को आप इक्वली एक्सेप्ट करिए, अपने हार अपनी जीत को इक्वली एक्सेप्ट कीजिए, देन आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस दुनिया में। So do not focus on your happiness, do not focus on your sadness, do not even focus on profit and loss. Treat everything equally, treat everyone equally. Just do your basic duty. जो आपका काम है वो करिए, ज़्यादा आप अपने दिमाग से मत सोचिए, दिल से सोचिए। आई थिंक यही है मैसेज आपके लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ओम साई राम, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड मैं बहुत जल्दी मिलने वाली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।